ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं। हम आपको अलग अलग राज्यों का हाल बताएंगे। सीधे दिल्ली का रुख करते हैं। केंद्र सरकार का अपडेट देने के लिए हमारे साथ विक्रांत यादव जुड़े हैं। बाकी राज्यों से भी हमारे रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं। विक्रांत, केंद्र सरकार की क्या खबर है दिल्ली से? देखिए, सबसे बड़ी खबर अब यही है कि कोरोना संकट के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार जल्द ही एक इकोनॉमिक पैकेज घोषित कर सकती है और ये खास तौर से जो छोटे और मझोले उद्योग होंगे उनके लिए होंगे। आपको याद होगा कि मार्च में भी एक पैकेज आया था जो किसानों के लिए और गरीब लोगों के लिए था। 1,70,000 करोड़ का वो पैकेज था। अब खास तौर से जो मझोले सेक्टर हैं और जो छोटे उद्योग हैं जिन्हें MSME भी कहा जाता है, जिसमें माइक्रो, मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज आती हैं, उन सबको क्योंकि इस लॉकडाउन के कारण काफी नुकसान झेलना पड़ा है तो उनके लिए एक पैकेज आ सकता है। और सरकार से इन लोगों ने मांग की है कि GDP का करीब 3 से 5% का उन्हें राहत पैकेज दिया जाए। तो इस पर जल्दी सरकार फैसला ले सकती है। कल भी वित्त मंत्री के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात है। पिछले हफ्ते भी दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि पैकेज लगभग फाइनल हो चुका है, जल्द ही घोषणा होगी। तो विक्रांत हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश से दीपक बिष्ट जुड़े हुए हैं, गुजरात से जनक दवे, महाराष्ट्र से आशीष दीक्षित, बिहार से चंद्रमोहन, मध्य प्रदेश से मनोज शर्मा और पंजाब से मोहित मल्होत्रा हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए हैं लगातार। और इस बीच उत्तर प्रदेश से दीपक बिष्ट का रुख कर लेते हैं। दीपक, चीफ मिनिस्टर ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, साथ ही कोरोना को लेकर क्या खबर है? देखिए, अभी भी लगातार मैं बताना चाहूँगा कि 7 को लेकर जो क्राइम ब्रांच की टीमें वहाँ पर पहुँची हैं, उसके बाद अब यहाँ पर अभी भी लगातार क्राइम ब्रांच की टीमें लगातार उन लोगों से बातचीत करी जो मौलाना साद के नज़दीकी थे। और साथ ही कोरोना वायरस पर लगातार मौलाना साद जो है इतने 3 दिन से लगातार अपने ऑडियो क्लिप जो है वो रिलीज़ कर रहा था। तो क्राइम ब्रांच के सामने यही सवाल है कि जिन नज़दीकियों के सहारे वो ये सब कुछ कर रहा था वो अब सामने क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वो लगातार जमातियों को ये निर्देश दे रहा था कि सरकार का वो बखूबी साथ दें और इस महामारी से लड़ने के लिए सरकार के साथ में सामने आए। लेकिन यहाँ पर खुद सामने नहीं आ रहा, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम अब उसके उन ठिकानों की तरफ जा रही है जहाँ पर उसके होने की तस्दीक हो सकती है। तो गुजरात राज्य का रुख कर लेते हैं। जनक, क्या खबर है गुजरात से? देखिए, आज के दिन की बड़ी खबर यही है कि जो स्वस्थ होने का जो रेशियो है वो आज काफ़ी अच्छी खबर लेकर आया है। जहां बड़ौदा में 45 जो मरीज हैं वो स्वस्थ होकर अपने क्वारंटीन सेंटर उनको रखा गया है, जबकि अहमदाबाद में 24 घंटे में 29 जितने मरीज़ हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। तो जहां अहमदाबाद में हॉटस्पॉट बना हुआ है और तकरीबन 2500 जो मामले हैं गुजरात में, उसमें 1500 जितने मरीज़ अहमदाबाद से हैं। ऐसे में ये खबर काफ़ी राहत की बात है कि अब स्वस्थ होकर घर लौटने वाले मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। जी, महाराष्ट्र स्टेट का रुख कर लेते हैं। आशीष, क्या है वहां की सबसे बड़ी खबर इस वक्त? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना का प्रभाव है। करीब 5,500 के ऊपर मरीजों की संख्या जो है वो पहुंच चुकी है। सरकार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो झुग्गी झोपड़ियों की है, क्योंकि आज ही एक वीडियो जो है वो सामने आया है और उसमें धारावी का वो वीडियो है और साफ तौर पर दिखाया है कि लोगों में बिल्कुल जागरूकता अभी भी कोरोना को लेकर नहीं है। सोशल जी आशीष, आएंगे आपके पास। चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार से। पटना से क्या बड़ी खबर आ रही है चंद्रमोहन? बिल्कुल, देखिए, राजधानी पटना से बड़ी खबर खाजपुरा से है, जहां 8 लोग एक ही मोहल्ले से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और साथ ही स्पेशल मजिस्ट्रेट की वहां पर तैनाती कर दी गई है। और साफ तौर पर यह कहा गया है कि जिनको भी घर से निकलना है उसके लिए 2 घंटे का वक्त तय किया गया है। सुबह में लोग घर से निकलेंगे और सिर्फ उस वक्त सब्जी और दूध लोग खरीद पाएंगे और फिर उनको घर वापस जाना होगा। वहीं जो 8 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनके संपर्क में जो भी लोग आए हैं, तकरीबन 500 लोग हैं, उन सबको क्वारंटीन सेंटर भेजा जाएगा। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो भी लोग इस मोहल्ले के रहने वाले हैं, अगर उनको जरा भी यह शक लगे कि उनको उस तरह का सिम्टम पाया जा रहा है तो तुरंत वहां के जो अधिकारी हैं उनको सूचित करें और साथ ही क्वारंटीन सेंटर पहुंचे और कोरोना की जांच कराएं। तो पटना के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि जो खाजपुरा इलाका है उसको पूरी तरह से सील किया गया है, एहतियात बरता जा रहा है इस इलाके में। मनोज है मध्य प्रदेश से हमारे साथ। बड़ी खबर क्या है मध्य प्रदेश से मनोज? गुजरात की तरह मध्य प्रदेश से भी एक अच्छा ट्रेंड आया, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार इंदौर भोपाल से मामले बढ़ रहे थे।
लेकिन बीते 24 घंटे में सरकार के जो आंकड़े कहते हैं कि 48 कोरोना के जो मरीज थे वो अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए, स्वस्थ हुए, और जो नए संख्या आई वो 40 की आई, यानी 48 स्वस्थ और 40 नए केस आए कोरोना के। तो जाहिर तौर पर सरकार कह रही है कि ये सुधरता हुआ ट्रेंड है। हालांकि अभी भी कम से कम 1,500 ऐसे सैंपल हैं जो अभी दिल्ली गए हुए हैं और मध्य प्रदेश के अलग अलग लैब में हैं, उनके नतीजे आना बाकी और शाम तक उनके नतीजे सामने होंगे। लेकिन फिलहाल स्वस्थ ज्यादा है और नए मरीज कम हैं। पंजाब का रुख कर लेते हैं, मोहित है। मोहित, क्या बड़ी खबर पंजाब से? देखिए प्रीति, दिन की शुरुआत हुई एक बुरी खबर के साथ। एक 6 महीने की बच्ची जिसके दिल की सर्जरी की गई थी, उसके दिल में छेद था पीजीआई चंडीगढ़ में, वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी एक दिन पहले और आज उसकी मौत हो गई। इस बुरी खबर के साथ चंडीगढ़ और पंजाब के लिए दिन की शुरुआत हुई। वो पंजाब के लुधियाना की रहने वाली थी और दूसरी बात यह है कि पंजाब जो लगातार ये दावा कर रहा है कि हम लॉकडाउन से बाहर निकलने की एग्जिट प्लान बनाने की तैयारी कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज को शुरू करने की बात हो रही है, उसको एक बड़ा झटका लगा उस स्टेट को, पंजाब को। एक ही दिन में 21 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में, और उसमें सीएम जो है पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनकी जो सीएम सिटी है पटियाला, वहीं के ही 18 मामले हैं। तो ये एक बड़ा झटका है पंजाब के लिए। तो क्या अगले 2 दिन में जो कैप्टन अमरिंदर सिंह एग्जिट प्लान लाने वाले थे, लॉकडाउन से कैसे बाहर निकला जाएगा, क्या क्या और छूट दी जाएगी, उसको झटका लग सकता है। ये देखने वाली बात होगी अगले 24 से 48 घंटे के और क्या आंकड़े निकल कर आते हैं कोरोना पॉजिटिव केसों की, उसके ऊपर फिलहाल पंजाब सरकार की नजर है। जी बिल्कुल, आप खबर को ट्रैक करते रहिए। विक्रांत का रुख कर लेते हैं। विक्रांत, कोरोना वायरस के संकट के दौरान ये बीजेपी और कांग्रेस की पॉलिटिक्स क्या चल रही है? देखिए, बिल्कुल आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक थी जिसमें सोनिया गांधी जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपना जो अध्यक्षीय भाषण दिया उसमें उन्होंने काफ़ी आरोप लगाए बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर, और यहाँ तक कह दिया कि केंद्र सरकार जो बीजेपी जो है वो नफरत का वायरस फैला रही है। निश्चित तौर पर एक गंभीर आरोप, बड़ा आरोप उन्होंने लगाया और सरकार की तरफ से भी तुरंत पलटवार आया। सरकार के कई प्रवक्ता सामने आए, लेकिन अभी कुछ देर पहले केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपना जवाब दिया और ये कहा कि इस समय जब पूरा देश एकजुट होकर के कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है तो कांग्रेस इस तरीके के आरोप लगा रही है जो पूरी तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार अपने इलाज में, राहत कार्यों में किसी तरह की कोई भेदभाव नहीं कर रही और ऐसे समय में समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। तो ये निश्चित तौर पर चिंता की बात है कि कोरोना के संकट काल के समय में भी राजनीतिक दलों की तरफ से एक दूसरे पर इस तरीके के आरोप सामने आ रहे हैं। जी दीपक बिष्ट, उत्तर प्रदेश सरकार क्या एक्शन लेने जा रही है कोरोना से नियंत्रण को लेकर और क्या कदम उठाए जा रहे हैं ऐसे वक्त में जब नोएडा हॉटस्पॉट है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो अपने अधिकारी हैं उनकी मीटिंग ले रहे हैं, हर पल पल की रिपोर्ट वो ले रहे हैं, चाहे वो दिल्ली से आने वाले सभी बॉर्डर हों, चाहे गाजियाबाद हो, नोएडा हो, और जितने भी हॉटस्पॉट इलाके हैं पूरे उत्तर प्रदेश के जो जिले उन्होंने चिन्हित किए हैं वहाँ पर उन्होंने पूरी तरह से सख्ती करने के लिए आदेश दिए हैं। पुलिस को सीधा कहा गया है कि किसी भी एक जिले के दूसरे जिले में ना आए। साथ ही जिस तरह से बॉर्डर है, खासतौर से दिल्ली से आने वाले लोगों की तादाद यहाँ पर हुई थी और उसके बाद कई ऐसे केस आए थे जिसके बाद सजग हो गया है प्रशासन और यहाँ पर इस तरह के केसेस की हर पल बढ़ोतरी हुई थी, जिसके बाद ये सख्ती से लागू किया गया है नोएडा और जो गाजियाबाद है वहाँ पर। तो कुल मिला के कहना होगा कि अभी आगे वाले जो आने वाले और जिले हैं उन पर भी इस तरह से सख्ती कायम हो सकती है। जी जनक, गुजरात ऐसा स्टेट है जहां सबसे ज्यादा मामले हैं, ऐसे में सरकार की तैयारी आगे क्या है? देखिए, सरकार की ओर से बार बार दावा किया जा रहा है कि वो जो सैंपलिंग है, ये जो आंकड़ा जो बढ़ा है वो ज़्यादा सैंपलिंग की, तकरीबन 39,000 जितने उन्होंने टेस्ट किए और उसके चलते ये आंकड़ा ज़्यादा आया है और यही उनकी जो प्रोसेस है वो लगातार आए दिन में चालू रहेगी। पर प्रीति, एक और खबर है जो थोड़ी चौंकाने वाली है। पाटन ज़िले से आ रही हैं 2 मरीज़ जो पॉजिटिव थे, उनको जब उनका रिपोर्ट उनको ट्रीटमेंट के बाद जब नेगेटिव हुआ और जब क्वारंटीन सेंटर में रखा गया तो कुछ दिन बाद वापस उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है। तो ये जो मामले हैं वो चौंकाने वाला है, क्योंकि 2 मरीज जो पहले पॉजिटिव थे उनकी ट्रीटमेंट हुई, वो नेगेटिव हुए, उनके बाद डिस्चार्ज हुआ और उसके बाद वो वापस पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इस तरीके के अगर मामले सामने आते हैं तो प्रशासनिक चिंता जरूर बढ़ेगी। जी चंद्रमोहन, बिहार से लगातार ये खबर आ रही है कि टेस्टिंग कम हो रही है, इसलिए मामले कम आ रहे हैं सामने, सरकार इसको लेकर क्या सोच रही है?
बिल्कुल, देखिए अधिकारियों की बैठक हुई थी और उसमें साफ तौर पर यह निर्णय लिया गया है कि और भी जो बड़े मेडिकल कॉलेज हैं बिहार में उन जगह पे टेस्टिंग सेंटर बढ़ाई जाए और साथ ही ये जितने अधिक हो सकें जो लोग पहुंचने वाले क्वारंटीन सेंटर में हो या फिर जो भी संदिग्ध हैं उनकी जल्द से जल्द जांच पूरी कर ली जाए। इसके लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई है। साथ ही पूरे बिहार के लोगों का स्क्रीनिंग प्लान बिहार गवर्नमेंट ने बनाया है और कई जिले में यह स्क्रीनिंग शुरू भी हो गया है, जहां पर एक आंगनबाड़ी सेविका, अस्पताल के कर्मचारी, साथ ही पुलिस के जवान लोग मौजूद रहते हैं और घर घर पहुंचते हैं और लोगों से पूछते हैं कि क्या कोई उनके पास सिम्टम है, क्या कोई बाहर से आके ठहरा हुआ था या क्या 15 दिनों के अंदर कोई बाहर से आया गया था। तो इसकी पूरी जानकारी ली जा रही है। पूरे बिहार में स्क्रीनिंग चलाया जा रहा है और राज्य सरकार की ओर से जो बैठक की गई थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ओर से जो बैठक की गई थी अधिकारियों के साथ, उसमें सख्त निर्देश दिया गया है कि पीएचसी को भी एक्टिवेट किया जाए। जहां लोग पहुंचते हैं अगर थोड़ा भी सिम्टम उनमें पाया जाता है तो उन्हें सीधे अस्पताल में पहुंचाया जाए और उनका सैंपल लेकर टेस्ट के लिए भेजा जाए कि उनकी क्या हालात है। तो पूरे जो है उसको तेजी में लाने के लिए जो टेस्ट है उसके लिए भी एक प्लान बनाया गया है और साथ ही स्क्रीनिंग का काम भी लगातार बिहार में चल रहा है। मनोज से खबर ये आ रही है कि मध्य प्रदेश में नई नवेली जो सरकार के मंत्री है वही कह रहे हैं कि पुरानी सरकार की वजह से इस तरह कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं। ये कोरोना संकट के दौर में पार्टी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। वाकई सीधी सीधी राजनीति चल रही है। जो गृह मंत्री है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो कमलनाथ की सरकार थी, कमलनाथ की सरकार के उस वक्त में आईफा अवार्ड की तैयारी होती रही और कमलनाथ उस समय अपना तमाम ध्यान, अपनी सारी मसरूफियत जो उनकी थी वो सलमान खान, जैकलीन फर्नांडिस, ये तमाम बातों के आरोप लगा रहे हैं कि वो उनके साथ आईफा अवार्ड के ऑर्गेनाइजेशन के लिए मसरूफ रहे और साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जो जमाती हैं वो इंदौर में आ रहे हैं और लगातार इंदौर में आते चले जा रहे हैं। ये आरोप लगाए जिसका कांग्रेस सीधे तौर पर कह रही है कि बेबुनियाद आरोप है। उस समय कोरोना इस स्तर पर मध्य प्रदेश में नहीं फैला था। बेहतर होगा कि शिवराज की सरकार और शिवराज के मंत्री अभी कोरोना की तरफ ध्यान दें और इंदौर में लगातार बढ़ रही मौतें और मृत्यु दर का जो सबसे बड़ा आंकड़ा इंदौर में है कोरोना का, उसे ठीक करने की तरफ अपना ध्यान दें। जी मोहित, पंजाब में किसानों की फसलें इस वक्त खेतों में खड़ी है, क्या रोड मैप है सरकार का, कोई नुकसान ना हो किसान को? देखिए, पंजाब सरकार दावा तो कर रही है कि उनकी तरफ से लगातार तमाम कोशिशें की जा रही हैं। अगर किसान मंडियों में आएंगे तो उनको सैनिटाइजर दिए जाएंगे, उनके लिए पीने के पानी का बंदोबस्त होगा। लेकिन जब ग्राउंड लेवल पर हम खुद जाकर देख रहे हैं और जो किसानों से जानकारी मिल रही है तो अभी भी बहुत सुधार करने की आवश्यकता है। तो ऐसे में सरकार के दावों पर की जो बात है वो खरी नहीं उतर रही है। किसान इस बात को नहीं मान रहे। उनका कहना है कि मंडियों में उनको काफ़ी परेशानी है, काफ़ी दिक्कत है और पंजाब में हर साल जो फसल होती है गेहूं की वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देती है। इस साल भी बम्पर फसल होने का अनुमान है। ऐसे में इस फसल को किस तरह से आप अपनी मंडियों में रखेंगे, किस तरह से आगे गोदामों में भेजेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सरकार जो कोशिश कर रही है उससे किसान खुश नहीं है। जी 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 विक्रांत, रैपिड टेस्टिंग तो रुकी हुई है, तो दिल्ली सरकार की तैयारी क्या है इसको लेकर? देखिए, सिर्फ दिल्ली सरकार नहीं, पूरी इस समय जितने भी राज्य हैं उन सब की निगाहें आज आईसीएमआर पर है, क्योंकि 2 दिन पहले आईसीएमआर ने ये कहा था कि रैपिड किट जो आई हैं उनका प्रयोग रोक दिया जाए, क्योंकि उसमें काफ़ी ये देखा गया था कि नतीजे सही नहीं आ रहे थे। तो 2 दिन के लिए रैपिड किट जो है उनका प्रयोग रोका था आईसीएमआर ने। आज 4 बजे के करीब स्वास्थ्य मंत्रालय की जो पीसीए होगी उसमें आईसीएमआर के प्रतिनिधि भी आते हैं, तो ये साफ होगा कि अब राज्य इसका प्रयोग कर सकेंगे या नहीं। दिल्ली भी इंतजार कर रही है, क्योंकि दिल्ली ने अपने हॉटस्पॉट जितने भी इलाके हैं उनमें सब में बड़े पैमाने पर रैपिड किट के माध्यम से एक अभियान चलाने का फैसला किया था, लेकिन एक ही दिन वो अभियान चल पाया था, उसके बाद रोक दिया गया था क्योंकि आईसीएमआर का निर्देश था। तो आज ये उम्मीद की जा रही है कि आईसीएमआर के निर्देश के बाद रैपिड किट का इस्तेमाल किया जाए या ना किया जाए, इन सब चीजों पर आज रुख साफ होगा। जनक, गुजरात के सीएम का क्या हाल है? खबर ये आई थी कि वो सेल्फ क्वारंटीन में थे। हाँ बिल्कुल, देखिए उनके बाद ऐसे उनको कोई लक्षण नहीं दिखे, इसके चलते कोई टेस्ट नहीं किया गया। न कि केवल मुख्यमंत्री बल्कि उप मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री, ये तीनों उस समय मीटिंग में हाजिर थे और तीनों को किसी भी तरीके का, हालांकि तीनों ने अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन कर दिया था, लेकिन अगर कोई लक्षण दिखता तभी रिपोर्ट की आवश्यकता थी। ये जो मेडिकल बोर्ड होता है मुख्यमंत्री का, उनकी ओर से ये कहा गया था और तीनों अभी बिल्कुल स्वस्थ है। और कल ही मुख्यमंत्री ने इसकी कैबिनेट बैठक भी ली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, तो अभी सरकार पूरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चल रही है। जिला स्तर की भी जानकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ली जा रही है।
जी जी जनक, शुक्रिया जानकारी के लिए, गुजरात से अपडेट देने के लिए। साथ ही विक्रांत, दिल्ली से तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। उत्तर प्रदेश से दीपक बिष्ट जुड़े हमारे साथ, महाराष्ट्र से आशीष दीक्षित, बिहार से चंद्रमोहन, मध्य प्रदेश से मनोज शर्मा, पंजाब से मोहित मल्होत्रा। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आपका शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ।